नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज दिमाग को पढ़ेंगे। जिसके पास दिमाग है वही दिमाग को पढ़ेगा, और जो भाड़ा पर दे दिया है दिमाग वो दिमाग को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में समझते हैं या दिमाग के बारे में समझेंगे। और दिमाग को ही हम लोग ब्रेन बोलते हैं, और कभी कभी तो हम इसको बुद्धि भी बोल देते हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझते हैं ब्रेन के बारे में। एक्चुअली में जो ये ब्रेन है ना, ये हमारे शरीर में सभी अंगों को कंट्रोल करने का काम करता है। और जानते हैं ये ज्यादा नहीं है, मात्र 1.5 किलो है। दिमाग का वजन कितना है मित्रों? 1.5 किलो है। हम यहाँ लिख देते हैं, यानी इसको ग्राम में मापिएगा तो यानी कि 1500 ग्राम। लमसम में मानिए 1450 ग्राम भी हो सकता है, लमसम में माना गया 1500 ग्राम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज समझते हैं दिमाग के बारे में, छोटे छोटे चीज को। ठीक है, दिमाग क्या है? तो दिमाग हमारे शरीर का सबसे मुलायम और कोमल अंग है, जो संवेदी अंग से सूचनाओं को लेता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया करने हेतु प्रतिक्रिया से संबंधित अंगों को भेज देता है। जैसे अगर आपको यहाँ चींटी काटे, तो जब चींटी काटे तो ये संवेदी अंग कौन है? त्वचा। त्वचा जो है सूचनाओं को लेगा, और लेने के बाद ये कहां चला जाता है? दिमाग में सूचना चला जाता है, और दिमाग जो है भेज देता है किसके पास? प्रतिक्रिया करने हेतु, यानी कि वो हाथ के पास भेज देता है कि अबे तुम देख क्या रहे हो, मार ना चट्टा। तो ये हाथ जो है वो प्रतिक्रिया करने का काम करता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि दिमाग जो है ये फैसला करने का काम कर रहा है। यानी कि जज साहब है, तो जब जज साहब है तो सुरक्षा चाहिए ना बनू है, सुरक्षा चाहिए इसको। तो ये हमारे दिमाग साहब बैठे हैं, दिमाग बैठे हैं, और इनकी जो सुरक्षा होती है ना वो 3 लेयर में होती है। यानी कि इनकी सुरक्षा जो है 3 परत में होती है। दिमाग का जो पहला परत है जो सुरक्षा देने का काम करता है उसे बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। क्या बोलते हैं? क्रेनियम नाम की हड्डी जो है दिमाग को सुरक्षित करता है। इसके बाद इसके बीच में द्रव भरा रहता है, पानी भरा रहता है, जिसे हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। इसके बाद इतना नहीं, और भी सुनिए, और एक झिल्ली भी रहता है। उस झिल्ली का नाम है मेनिंजीज झिल्ली। क्या नाम है उसका? मेनिंजीज झिल्ली। वो ससुरा वो भी हमारे दिमाग को सुरक्षित करने का काम करता है। और कभी कभी इस झिल्ली में है, जो रेड रंग का जो झिल्ली लगा है ना, कभी कभी इस झिल्ली में सूजन आ जाता है। जब सूजन आ जाता है तो ये झिल्ली का नाम है मेनिंजीज। ये झिल्ली प्रभावित हो जाता है, जिस कारण एक रोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस की बीमारी। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बीमारी। तो आपसे पूछेगा कि बता मित्रों मेनिंजाइटिस की बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो किस अंग से संबंधित है मित्रों? मस्तिष्क से संबंधित है। तो हमने आपको क्या बताया कि दिमाग को सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है? क्रेनियम नाम की हड्डी। और ये ससुरा यही क्रेनियम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। और जानते हैं ये जो है ना, ये देखिए ठन 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 कर रहा है, यही ससुरा कपाल है। और ये जो है 8 हड्डियों का समूह है। कितने हड्डियों का समूह है? 8 हड्डियों का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेनियम। इसके बाद जो है दिमाग को सुरक्षित करने का काम कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, या पानी भरा रहता। और ये दिमाग को क्या करता है? सूखने भी नहीं देता। अगर सूख जाएगा ससुरा तो दिमाग हमारा काम नहीं कर पाएगा, यानी कि दिमाग को नम बनाए रखता है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद जो तीसरा जो सुरक्षित देने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजीज झिल्ली। क्या बोलते हैं मित्रों? मेनिंजीज झिल्ली। अगर मेनिंजीज झिल्ली किसी भी कारण प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति को एक बीमारी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस की बीमारी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? अब देखिए, हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था तंत्रिका तंत्र के बारे में। याद कीजिए, हमारे शरीर में 100 अरब तंत्रिका तंत्र है। कितने अरब तंत्रिका तंत्र है? 100 अरब। उस 100 अरब में सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो मस्तिष्क जो है, हम कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र का जो मेन क्षेत्र है ना वो मस्तिष्क में है। और इसके बाद हमारे शरीर का दूसरा भी दिमाग है, इस जगह पर है, जिसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है। ये भी हमारा दूसरा दिमाग है। हम बताएंगे ना अभी आपको, मेरुरज्जु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र रहता है। वो तंत्रिका तंत्र सोचने समझने के साथ साथ सभी अंगों पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित रहता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब हम लोग समझते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि मस्तिष्क के 2 ही भाग होते हैं। ऐसे आप अगर देखिएगा ना शरीर में, तो मस्तिष्क के 2 ही भाग होते हैं, एक लेफ्ट और एक होता है राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे दायां मस्तिष्क और इसे हम लोग बोलेंगे बायां मस्तिष्क। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम ये हाथ से काम कर रहे होते हैं, बायां हाथ से काम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग का जो है, हमारे दिमाग का राइट साइड वाला ये एक्टिव रहता है। जब हम ये हाथ से काम करते हैं, यानी कि राइट हैंड से काम करते हैं, तो हमारे दिमाग का लेफ्ट भाग एक्टिव रहता है। और जीवन में हम लोग सबसे अधिक कौन हाथ से काम करते हैं? ये हाथ से। तो इसलिए हमारा दिमाग का केवल ये भाग ही ज्यादा एक्टिव रह पाता है। ये भाग जो है बेचारा सूतर रहता है, ये कभी कभी काम करता है, इसलिए ये भाग हमारा कोढ़िया बन जाता है। तो इसको कोढ़िया नहीं बनाना है, इस भाग को भी एक्टिव रखना है, तभी आप तेज होइएगा, अन्यथा भोंदू हो जाइएगा। तो कैसे?
प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए ना। क्या कीजिए, ये हाथ को धीरे धीरे चलाने सीखिए। जैसे ब्रश करते हैं ये हाथ से करते थे ना, ये हाथ से कीजिए। वो बात अलग है कि धीरे धीरे गोंजा आ जाएगा ससुरा। तो आप प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिएगा ना, तो आपका जो है ये हाथ चलेगा। जब ये हाथ चलेगा तो दिमाग का ये भाग एक्टिव होगा, और ये हाथ चल रहा तो ये भाग तो ज्यादा एक्टिव है। ये भगवान ने इसको फालतू दिया है क्या, इसको भी यूज करने दिया तब तो ये अब्सेसिव अंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको भी आप एक्टिव रखिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो छोटा छोटा काम कीजिए, ब्रूश कीजिए, या नहीं तो इसमें जो है मोबाइल है ना, मोबाइल को सीधा करके ना देकर उल्टा करके देखिए। समझ पा रहे हैं? एकदम उल्टा काम कीजिए। जो ये हाथ कहता है वो नहीं करना है। जो ये हाथ से काम करते हैं ना, ये हाथ से काम कीजिए। लिख रहे हैं तो कभी प्रैक्टिस कीजिए ये हाथ से लिखने का। समझ पा रहे हैं? आपकी जो बुक में है, दिमाग को 3 भागों में बांटा है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। बोलिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। अब अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में आपके बुक में 2 ही भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम और दूसरा दिया होगा डाईएनसेफ्लॉन। दूसरा क्या दिया होगा? डाईएनसेफ्लॉन। एक्चुअली में डाईएनसेफ्लॉन क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को दोनों मिला देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं डाईएनसेफ्लॉन। तो हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को अलग अलग पढ़ेंगे भैया। हम कहा है डाईएनसेफ्लॉन, फिर यहां बोलेगा कि ये देखो डाईएनसेफ्लॉन होता है, डाईएनसेफ्लॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। क्यों हम ऐसा पढ़े? तो हम डायरेक्ट जो है इसको अलग कर दिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको जो है इसको इसी तरह पढ़ना है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसके बाद मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? तो 2 भाग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आप इतना नहीं बोल के डायरेक्ट बोलिएगा कार्पोरा। क्या बोलिएगा? कार्पोरा। इसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है? इसके बाद पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक्चुअली में जो है किसी किसी बुक में 2 ही भाग दिया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा दिया है, ये वाला पोन्स वेरुला ही नहीं दिया है। तो हम आपको 3 भाग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपके बुक में जो है वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं मित्रों? 3 भाग, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। समझ पा रहे हैं? ये मान लीजिए आपका मस्तिष्क है, ठीक है? तो ये आपका मुंह हुआ। अरे अभी इसलिए इसको मुंह इस तरह बनाया, अभी मास्क लगाया है, ठीक है? मास्क लगा दिए हैं इसमें, ठीक है? मुंह है। तो ये ससुरा हुआ आपका अग्र मस्तिष्क। इसके बाद ये हुआ आपका मध्य मस्तिष्क। है जो निचुआ में ना, इस जगह पर ये नीचे में आपका जो है पश्च मस्तिष्क है। कौन सा मस्तिष्क है? पश्च मस्तिष्क है। और यहाँ पश्च मस्तिष्क के पास जो क्रेनियम नाम का जो हड्डी है ना, ये बहुत ही कमजोर रहता है। इसलिए कहता है यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग है। एक्चुअली में छोटा दिमाग है नहीं, बल्कि यहाँ क्या है? पश्च मस्तिष्क है। और यहाँ इस जगह पर हड्डी नहीं है, यहाँ नस निकला रहता है। आपके मस्तिष्क से जो है 12 जोड़ा तंत्रिका तंत्र निकला रहता है। कितना तंत्रिका तंत्र निकला रहता है? 12 जोड़ी, ठीक है? तो मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है? फिर पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई। इसके बाद आपका ऑब्लांगेटा हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आप अगर इसको समझे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्रों, हम लोग समझते हैं मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो हमने बताया था 3 भाग। 3 भाग में से पहला भाग बताया था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। ये ससुरा सेरिब्रम क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। ये है आपका मस्तिष्क और ये है आपका मुंह। हमने आपको बताया कि इस तरह का मुंह काहे बनाया है, क्योंकि इसमें अभी क्या लगा दिए हैं हम लोग? मास्क लगा दिए, इसलिए इसका मुंह बना दिए हैं इस तरह, ठीक है? तो ये जो सेरिब्रम है ना, दिमाग का जो अग्र भाग का जो एक भाग है जिसका नाम है सेरिब्रम, ये हमारे दिमाग के 100% भाग में से केवल 66% भाग पर हमारा सेरिब्रम है। केवल बोल रहे, मतलब बहुत बड़ा भाग है। सेरिब्रम जो है हमारे दिमाग के 66% भाग पर हमारा सेरिब्रम राज करता है। यानी कि हम कह सकते हैं एकलौता सेरिब्रम ही हमारे दिमाग में अधिक मात्रा में है, बाकी ये सब तो बहुत कम मात्रा में है। समझ पा रहे? अब ये ससुरा सेरिब्रम को ही हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये ससुरा प्रमस्तिष्क क्यों बोला गया? क्योंकि ये हमारे दिमाग के पहले भाग में है, आगे के भाग में है, इसलिए इसे प्रमस्तिष्क। प्र मतलब होता है पहले, प्री मतलब होता है पहले, इसी से बना है प्राइमरी। प्राइमरी को ही ना हम लोग प्राथमिक बोलते हैं। प्राथमिक मतलब पहले, यानी कि ये जो सेरिब्रम है वो हमारे दिमाग के पहले भाग पर है, यानी कि आगे में है, इसलिए इसे प्रमस्तिष्क भी कहा गया। और ये सबसे बड़ा भाग है हमारे दिमाग का। 66% भाग या 2/3 भाग बोलिए, बात बराबर है। भिन्न में बोलते हैं तो 2/3 बोलिए, प्रतिशत में बोलते हैं तो 66% बोलिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब ससुरा सेरिब्रम काम करता क्या है? तो सेरिब्रम जो है किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, चिंतन, आप कोई भी चीज का चिंता कर रहे हैं, बुद्धिमानी, आप कितना बुद्धिमान है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। यही सेरिब्रम जो है आपको सोचने की क्षमता को विकसित करेगा। जिसका सही ढंग से सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है, ना वो सोच पाएगा और ना ही कुछ वो समझ पाएगा और ना ही ससुरा याद रख पाएगा। न देखते हैं कोई पिताजी यहाँ खड़ा है, सामने में बोलता है, लगता है ससुरा कहीं देखे हैं, और ये लोलहवा, ये तोरा पिताजी है रे, पिताजी।
समझ पा रहे? तो समझ जाइए उस तरह के व्यक्ति में कौन सा चीज डैमेज है, सेरिब्रम डैमेज, यानी कि वो बाप को ही भुला दे रहा है और वही व्यक्ति आगे चल के बेलना मार खाता है। पूछेगा कैसे? वो जाता है अपना बीबी के साथ घूमने के लिए मार्केट और बीबी को छोड़ के चला आता है घर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम किसके साथ मार्केट आए। तब जब घर आता तब पता चलता अच्छा हम उसके साथ घूमने गए। इसलिए सेरिब्रम को विकसित रखिए। अब बोलिएगा कि आप बता दिए कि सेरिब्रम काम कैसे करता है, ये बताइए ना। जिसका सेरिब्रम जो है काम नहीं कर रहा है वो कैसे करेगा? तो हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन हम कुछ कुछ बता देते हैं। देखिए, आप किसी भी खास चीज के बारे में मत सोचिए। मतलब आप क्या होते हैं, दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो सेरिब्रम कहता है कि ये ससुरा लोल है, ये कुछ नया नया चीज को लाइए नहीं रहा है दिमाग में, इसलिए सेरिब्रम जो है सूत जाता है। एक चीज बात की ले, जैसे आपको रोज दाल भात चोखा दे, रोज दाल भात चोखा दे, आपको खाने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसी तरह सेरिब्रम है, सेरिब्रम सोच रहा है एक ही चीज को पसंद नहीं करता, उसको अलग अलग वेरायटी का चीज चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आप जो है ना एक चीज को मत सोचिए। अगर पबजी ही खेल रहे ना तो एक ही गेम नहीं खेलिए, तरह तरह वेरायटी का गेम खेलिए। इस कारण आदास आपका तेज रहेगा। आप नए नए चीज को सोचिए, आप नया नया किताब को पढ़िए, नया नया काम कीजिए, तभी आपका सेरिब्रम क्या होगा, विकसित होगा। अन्यथा जब सेरिब्रम डुबलो तो हूं डुबली। समझ पा रहे? सेरिब्रम को विकसित करने का यही काम है, एकदम नया नया काम करते रहिए, नया नया किताब पढ़िए, नया नया चीज को पढ़िए। एक एक काम बार बार मत करना है, दिमाग पर ज्यादा दबाव डालिए, तभी जो है आपका सेरिब्रम काम करेगा अच्छा से, अन्यथा नहीं काम करेगा। समझ पा रहे? इसलिए जितना दिमाग पर जोर दीजिएगा उतना आपका सेरिब्रम अच्छा होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे चाचा? इसलिए आपने सुनते हैं जो छोटा बच्चा ज्यादा बदमाशी करता है वो तेज होता है। काहे? वो रोज रोज जो है नया नया वेरायटी से बदमाशी कर रहा है, अलग अलग वेरायटी से बदमाशी कर रहा है, इसलिए उसका सेरिब्रम जो है क्या रहता है, तेज रहता है। क्यों? चूंकि सेरिब्रम को क्या चाहिए, अलग अलग काम चाहिए, ये नया नया चीज को पसंद करता है। उसी तरह छोटका बच्चा जो है अलग अलग वेरायटी का बदमाशी करता है, जिस कारण उसका सेरिब्रम क्या होता है, डेवलप, वो बच्चा आगे चल के तेज हो जाता है। जरूरी नहीं है, आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जो बचपन में बदमाशी करता है वो थोड़ा बुढ़ोती अवस्था में थोड़ा तेज होता है, बड़ो होकर जल्दी तेज होता है। समझ पा रहे? अब दूसरा है आपका थैलेमस। ये ससुरा थैलेमस क्या करता है, ये बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। जैसे आपको गर्मी लग रहा है ना, ठंडा लग रहा है या दर्द हो रहा है, तो बाहरी चीजों का ज्ञान कौन दे रहा है? आपका थैलेमस। ठीक है ना? कहते हैं अरे बाप रे बाप हमको गर्मी लगा, तो ये चीज का ज्ञान कौन दे रहा है? आपका थैलेमस दे रहा है। इसके बाद जो तीसरा है वो आपका हाइपोथैलेमस है। ये ससुरा बड़ी खतरनाक होता है। हमने थैलेमस में बताया कि ये ससुरा बाहरी वातावरण क्या ज्ञान देता है, और ये ससुरा आंतरिक चीजों का ज्ञान देता है। पूछेगा क्या चीज आंतरिक चीज होता है? तो भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम मोहब्बत इत्यादि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। जानते हैं एगो इसमें खराबी ये है, अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो हमारे दिमाग का जितना भी भाग है ना वो ससुरा काम करना बंद कर देता है। जैसे नहीं देखते हैं किसी भी व्यक्ति को भूख लगता है ना तो वो बोलता है कि ससुरा अभी में हमको भूख लगा, हमको कुछ नहीं सुझा रहा है, ना हमको सोच ले जा रहा है, ना हमको समझ ले जा रहा है, इसलिए पहले हमको खाने दो, जो होगा देखा जाएगा। समझ पा रहे? तो इसका मतलब क्या, उसको भूख लगा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव है, और जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो दिमाग का सारा भाग काम करना बंद कर देगा, सेरिब्रम भी काम करना बंद कर देगा, यानी कि उसको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगा, जिस कारण वो व्यक्ति ना सोच पाएगा और ना ही वो समझ पाएगा। समझ पा रहे? जैसे प्यास लगता है तो पहले के एकदम तड़प जाते हैं कि पहले पानी पीने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्रोध, गुस्सा, आदमी को गुस्सा में रहता है ना, कुछ भी नहीं सोचता है, दे दनादन पहले मार लेता, बाद में बोलता है सॉरी अब नहीं करेंगे ऐसा। समझ पा रहे? अब प्रेम, जो अक्सर आप लोग इसमें फंस जाते हैं, एक्चुअली ना ये प्रेम जो होता है ना ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होने का सबसे बड़ा रीजन। और जब किसी से प्रेम हो जाता है तो कहते हैं ना कि प्रेम ना जाने जाति, ना जाने धर्म, ना भूख, ना प्यास। ये ससुरा इतना खराब चीज है, ये दिमाग के सारे भागों को डीएक्टिवेट कर देता है अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी प्रेम के जाल में नहीं फंसना है। प्रेम करना है तो बुक से करो, अगर बेवफा भी निकलेगी तो तुम्हारा तकदीर बना देगा। समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली में प्रेम हो क्यों रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। और हाइपोथैलेमस एक्टिव होता कैसे है, तो ज्यादा आप सल्फर युक्त आप चीज को खा रहे हैं, सल्फर युक्त चीज, ऐसे चीज जिसमें सल्फर होते हैं उसे सल्फर युक्त चीज कहते हैं। जैसे प्याज और लहसुन, इसमें सल्फोनिक एसिड पाए जाते हैं, यानी कि सल्फर के मात्रा पाए जाते हैं, जिस कारण जो है यह हाइपोथैलेमस तुरंत 7 सेकंड में ही एक्टिव हो जाता है। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में ही एक्टिव हो जाता है। इसलिए लहसुन प्याज थोड़ा कम खाइए, एक्टिव नहीं होगा। अगर एक्टिव हो गया तो ससुरा जानते हैं दिमाग का सारा भाग, सोचने समझने की क्षमता सब खो दीजिएगा। यार देखते हैं ना साधु संत वगैरह जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? यही कारण है, अगर ससुरा लहसुन प्याज खा जाएंगे तो जानते हैं ना कौन बाबा निकलेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और ये ससुरा साथ में क्या करता है, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। आंतरिक तापमान क्या होता है? देखिए हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा? समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्मी दिन में जो वायुमंडल का तापमान, यानी कि हमारे वातावरण का जो तापमान होता है वो ससुरा 50 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 50 डिग्री। तो एक बात बताओ, ज्यादा गर्म ये होगा या ज्यादा गर्म ये होगा? तो स्वाभाविक बात है कि ये ज्यादा गर्म होगा, यानी कि बाहर का तापमान ज्यादा गर्म होगा। तो जब ज्यादा गर्म होगा तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता तो शरीर कहता है कि रे बाप इतना गर्मी है, तो पसीना निकालने
का ऑर्डर देता है। कौन देता है? ये कहता है हाइपोथैलेमस के लिए, क्या देख रहा है, इतना गर्म लग रहा है, निकालो पसीना, धड़ाधड़ पसीना निकलता है, तो इसलिए हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो वही लिखे हैं, यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर के अंदर का तापमान तभी ना बढ़ेगा जब हमारे वातावरण का तापमान बढ़ेगा, समझ पा? जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का आदेश दे देता है। क्या मेरी बात को समझे चाचा? तो ये था आपका अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम लोग समझते हैं मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडुकल। कार्पोरा यह देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी कि आप किसी को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो इस चीज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपका कार्पोरा है। इसका बहुत बड़ा नाम क्वाड्रिजेमिना, समझ पा रहे हैं? हम इसको कार्पोरा ही लिखे हैं, कोई दिक्कत? इसके बाद अगला जो है सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल क्या करता है? हमने आपको बताया कि हमारे शरीर का जो दूसरा दिमाग है उसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडुकल करता है, समझ पा रहे हैं? ये जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है, तो देखिए, जब हमारा दिमाग बिजी रहता है ना, ये दिमाग जब बिजी रहता है ना, तो ये दिमाग जब बिजी रहता है तो ये कह देता है मेरुरज्जु की, रे हम थोड़ा बिजी हैं, तुम देख लेना। इस दिमाग के काम को जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडुकल। तो वही लिखें, यह तंतुओं से निर्मित होता है, जो मेरुरज्जु को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में। मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है, समझ पा रहे? अब ये था आपका मध्य मस्तिष्क का दो भाग। अब हम लोग समझते हैं पश्च मस्तिष्क के तीन भाग के बारे में। पहला है सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम को हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क ये पीछे होता है, इसलिए हम लोग इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेल्लम के बाद दूसरा जो दिमाग का सबसे बड़ा भाग है वो आपका सेरिबेल्लम है। क्या है? सेरिबेल्लम है। सेरिबेल्लम जो है हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम करता है, समझ? एकदम संतुलित रखता है, ना इधर घटने देता है ना बढ़ने देता, कोई भी चीज को ये संतुलित रखता है। और सेरिबेल्लम को अगर नष्ट कर दिया जाए तो समान ऐच्छिक गति मतलब होता है, ऐच्छिक गति मतलब होता है इच्छा के अनुसार जो चीज आप चाहिएगा वही होगा। समान ऐच्छिक गति असंभव हो जाएगा, जैसे हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होगा। अगर ये ससुरा सेरिबेल्लम डैमेज हो जाएगा तो हाथ ठीक से नहीं काम करेगा, पैर ठीक से नहीं चलेगा। तो वही लिखे हैं कि पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा, आप ना ठीक से चल पाइएगा और नहीं आप ठीक से हाथ चला पाइएगा, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, दिमाग लगाइए, जो शराबी व्यक्ति होता है ना, जो दारू पिया रहता है, उसका ससुरा सेरिबेल्लम काम ही नहीं करता है, तो इसलिए उसको दिन है तारा सुझाई देता, बोला हम जो है सो कोई नहीं है, मैं अंबानी हूं, मैं अडानी हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही प्रजा हूं, समझ पा रहे हैं? तो ये कौन करवा रहा है चाचा? सेरिबेल्लम करवा रहा है। जब सेरिबेल्लम काम ही नहीं करेगा तो हमारे शरीर में संतुलन ही नहीं रहेगा, तो ससुरा ऐसे टगमगा के चलता है चाचा, ऐसे ऐसे करके चलता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब बचवा का भी, जो बच्चा रहता है उसका भी सेरिबेल्लम काम नहीं करता, जिस कारण जो है वो सही ढंग से चल नहीं पाता। धीरे धीरे सेरिबेल्लम काम करता है तो वो चल पाता है। क्या मेरी बात को समझे? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाचा। अब जो पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है उसे पोन्स वेरुलाई कहते हैं। यह श्वसन को नियंत्रित करता है, यहां सांस लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन? पोन्स वेरुलाई। और तीसरा जो भाग है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यह क्या करता है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, इस जगह का जो भाग है वही मेडुला ऑब्लांगेटा है। यहां से जो है हमारे ब्रेन से जो है 12 जोड़ी नस निकलती है और निकल के यहां मेरुरज्जु से जुड़ती है, यानी कि मेरुरज्जु से भी कितनी नस निकलती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी मतलब 62 गो नस, ठीक है? यह जो है मस्तिष्क से मेरुरज्जु के बीच सूचनाओं का संचालन करता है। एक्चुअली में सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? ये जो है मस्तिष्क और जो है मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, लेकिन सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे पाचन, कभी सोचे हैं हम लोग खाते हैं तो क्या आपको पचाने की जरूरत पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक वो पच जाता है। मशीन आपका, जैसे आप खाते हैं तुरंत हॉलर में मशीन पिसाने शुरू हो जाता है, ठीक है? ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है आप जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। फिर खांसना, अगर आप खांसते हैं, खांस दिए तो खांस दिए, इस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आप रोक ही नहीं सकते उसको। छींकना, अगर आप छींके हैं तो क्या इस पर आप नियंत्रित कर सकते हैं? छींक दिए, फिर कहते हैं कि उसको छींकना, छींके हैं फिर वापस छींकिए, नहीं छींक पाइएगा, ठीक है? उल्टी करना, अगर आप उल्टी किए हैं आप फिर बोलिएगा कि जो उल्टी किए एक काम कीजिए फिर रिवर्स मारो, तो कभी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका मित्रों? ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये कहां से जुड़ा होता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब हम लोग मेरुरज्जु के बारे में समझेंगे। मेरुरज्जु को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली में स्पाइनल कॉर्ड इस जगह पर रहता है। जिस तरह हमने बताया था कि मस्तिष्क को सुरक्षित करने का काम कौन हड्डी करता है? क्रेनियम हड्डी। ऐसे तो 3 चीजें सुरक्षित करने का काम करता है, क्रेनियम, सेरिब्रोस्पाइनल नर्व, तीसरा मेनिंजेस झिल्ली। लेकिन हमारे जो मेरुरज्जु को जो है सुरक्षित देने का काम आपका रीढ़ की हड्डी करता है, रीढ़ की हड्डी करता है। और ये रीढ़ की हड्डी जो है वयस्क मनुष्य में 42 से
45 सेंटीमीटर लंबी होती है। बच्चों में कम होती है क्योंकि बच्चा जो है छोटा रहता है, इसलिए बच्चों में कम होता है, ठीक है। और मेरुरज्जु को हम लोग शरीर का दूसरा ब्रेन भी कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है। अब मेरुरज्जु क्या करता है, तो मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क एवं शरीर के विस्तृत तंत्रिका, जो मस्तिष्क में भी तंत्रिका तंत्र है और हमारे पूरे शरीर में भी तंत्रिका तंत्र है, तो सारे तंत्रिका तंत्र जो शरीर में है उसको मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता है मित्रों, आपका मेरुरज्जु करता है। तो वही लिखे है, मेरुरज्जु मस्तिष्क एवं शरीर में विस्तृत तंत्रिकाओं के मध्य एक कड़ी के रूप, कड़ी मतलब जुड़ना के रूप में कार्य करता है, अर्थात मस्तिष्क में जाने वाली उद्दीपनों, उद्दीपनों मतलब क्या होता है, सिग्नल को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका मेरुरज्जु करता है। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये दिमाग हमारा बिजी होता है, तो ये दिमाग कहता है मेरुरज्जु को, ए मेरुरज्जु, बोले हाँ काका बोला, अरे सुनो ना, हम थोड़ा बिजी हैं, हम पढ़ने में थोड़ा बिजी है, तुम देख लेना शरीर का सारा काम, सोचने समझने की क्षमता को सारा देख लेना। अच्छा ठीक है, जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ससुरा महाकोढ़िया रहता है, ये मेरुरज्जु क्या होता है, महाकोढ़िया होता है, उतना प्रैक्टिस किया नहीं रहता, कहता कि जाइए ना, कोई दिक्कत ना, हम देख लेंगे। लेकिन ये जो है उतना काम कर नहीं पाता, क्योंकि उसका उतना प्रैक्टिस रहता ही नहीं है। अधिकतर तो हम लोग यही दिमाग को खर्चा करते हैं, इसको जो है बचाए रखते हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को गौर से पढ़ रहे होते हैं और पीछे से एक भी अगर कोई छूटा है तो आप ऐसे चौंक जाते हैं, तो इसका मतलब मेरुरज्जु जो है प्रैक्टिस में, चौंकना मतलब समझे, अचानक क्रिया आपसे हो जाता है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, डर जाते हैं, नहीं देखते मुंह सूख जाता है आपका, कोई डर से मुंह सूख जाता है, ये सब अचानक होने वाली क्रिया है। समझ पा रहे, हम अनुकंपी पैरानुकंपी बताएंगे आगे चल के। इसके बाद हमने बताया कि इससे जो है कितनी जोड़ी नसें निकली होती है, 31 जोड़ी नसें निकली होती है। और हमारे मस्तिष्क के कितने जोड़ी नसें निकली होती है, 12 जोड़ी। हम संख्या नहीं बोले हैं, 12 जोड़ी बोले। अगर संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी मित्रों, 24 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मेरुरज्जु का 2 ही प्रमुख काम होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। मस्तिष्क से आने व जाने वाले सिग्नल उद्दीपन मतलब क्या होता है, सिग्नल को संवहन करता है, मतलब मस्तिष्क आने और जाने वाले सिग्नल को ढोने का काम कौन करता है मित्रों, आपका मेरुरज्जु करता है। दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण रखता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है ना, उसमें नियंत्रण और समन्वय करने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। और हम बताएंगे कि ससुरा ये प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है। तो एक ऐसा काम जो बिना सोचे वो काम पूरा हो जाए, उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पूछेगा कैसे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, उपासी लेते हैं, उपासी नहीं करते हैं, ज्यादा थक जाते हैं तो कहते हैं ये हुआ उपासी। देखिए आप सोचे ना समझे, अचानक ये पूर्ण हो गया, छींक लेते हैं, छींकते हैं, क्या आप सोचकर छींके थे क्या, नहीं, अचानक छींक देते हैं ना, तो ये ससुरा क्या हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। हम लिखे भी हैं कि ऐसी क्रिया जो बिना सोच विचार के तीव्रता से जल्दी से ही पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रकार के होता है, एक होता है जन्मजात मतलब ये शुरू से जब जन्म लेते हैं उसी समय से ये क्रियाएं आपके शरीर में आ जाती है। दूसरा होता है उपार्जित, ये प्रैक्टिस करने पर आधारित होता है। जन्मजात क्रियाएं देख लेते हैं कौन सी है, आंखों का पलक झपकना। क्या इसको जो है आप प्रैक्टिस के आधार पर आंखों को झपकाना सीखे, नहीं ना, ये जब आप पैदा लिए उसी समय आपका आंख झपकना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा छींकना, इस पर आपका कंट्रोल हो सकता है, नहीं, ये जन्मजात है। खांसना, उपासी, वही उपासी जो लेते हैं, जमाई जिसको कहते हैं। गर्मी या ठंडी वस्तु को छूने से उत्पन्न संवेदना, जैसे गर्म या ठंडी वस्तु को जैसे छूते हैं तो आपने कहते हैं गर्म को छूते ऐसे करते हैं, ठंडी छूते ऐसे करते हैं, मतलब थोड़ा दूसरा एक्शन आता है आपके ऊपर। तो ये सब क्या हो जाता है, जन्मजात प्रतिवर्ती क्रियाएं। और उपार्जित प्रतिक्रिया क्या होता है, इसे सीखा जाता है। इसे क्या किया जाता है मित्रों, सीखा जाता है। जैसे गाड़ी चलाना, ये तो आप जन्म से नहीं सीखे, गाड़ी चलाना, तैरना, डांसिंग करना, ये क्या है, उपार्जित क्रिया है। कोई दिक्कत, अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जो है प्रतिवर्ती चाप को समझते हैं, देखते हैं ना, ये वर्ड जो है अब प्रतिवर्ती क्रिया से ही संबंधित है, ठीक है, नहीं लग रहा है, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली में प्रतिवर्ती चाप मतलब होता है एगो रास्ता। क्या होता है, रास्ता, समझिएगा ना, ये रास्ता है, ठीक है। क्या चीज का रास्ता है, हमारे शरीर में सूचनाओं को जाने और ले जाने और ले आने का रास्ता है, उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप का। तो कौन ले जाता है, न्यूरॉन ले जाएगा। किससे, संवेदी अंग से सूचनाओं को कौन ले जाता है, न्यूरॉन ले जाता है। तो न्यूरॉनों के आवेग का संचरण, सूचनाओं का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हमने पहले भी बताया कि प्रतिवर्ती चाप मतलब क्या, समझिएगा, रास्ता, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किस रास्ते से होता है, तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला नंबर है ग्राही अंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्टर्स। ये क्या करता है, ये त्वचा तथा अन्य अंगों में मौजूद रहते हैं। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के सिग्नल को ग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा होता है, दूसरा मार्ग जो होता है वो संवेदना मार्ग होता है, ठीक है, सेंसियरी पाथ बोलते हैं इंग्लिश में। ग्राही अंगों द्वारा सिग्नलों को ग्रहण करने के बाद इन उद्दीपनों यानी कि इन सिग्नलों का संचरण
संवेदी न्यूरॉनों में होता है। इसके बाद जो है ये तंत्रिका केंद्र होगा, यानी कि हमारे शरीर में जो है तंत्रिका का केंद्र कहां है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में है। ठीक है, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करते हैं। तंत्रिका केंद्र कहां होता है, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तो ये मस्तिष्क क्या करता है, आदेश देने का काम करता है। जैसे सूचनाओं को लेता कौन है, ग्राही अंग। और इसके बाद संवेदना मार्ग से होते हुए, यानी कि संवेदना मार्ग से होते हुए ये सूचना कहां आता है, तंत्रिका केंद्र के पास। और तंत्रिका केंद्र कहां रहता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। इसके बाद ये सूचनाओं को लेता है, मस्तिष्क क्या करता है, आदेश देता है। अब कौन अंग को आदेश देगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो आदेश देता है, आदेश देने के बाद जो सूचना जो है किस मार्ग से जाएगा, तो पहला प्रेरक मार्ग से जाएगा, इंग्लिश में इसे मोटर पाथ कहते हैं। तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉनों द्वारा होता है। ये तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका केंद्र द्वारा जो आदेश दिया ना, उसका संचरण किसके द्वारा होता है, यही प्रेरक मार्ग के द्वारा होता है। कौन करता है, न्यूरॉन करता है, मतलब लेकिन रास्ता का नाम क्या है, प्रेरक मार्ग। इसके बाद पांचवा जो है वो अभिवाही अंग है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अभिवाही अंग, नहीं अभिवाही अंग है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इफेक्टर्स। ये क्या करता है, प्रेरक मार्ग होते हुए आदेश कहां आता है, अभिवाही अंग। मतलब जिसको आदेश दिया है कि तुमको मारना है हाथ से, तो ये हो जाएगा अभिवाही अंग। ये अभिवाही अंग में पहुंचता है, जहां प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। अब कहेगा ये अभिवाही अंग को अगर दिमाग आदेश देकर भेजा होगा कि थोड़ा सा हल्के से मारना, तो ये जो है ये अभिवाही अंग है, वो हल्के से मारेगा। बोलेगा हुमच के मारो, तो ये हुमच के मारेगा। कौन आदेश देता है, हमारा जज साहब कौन है, दिमाग है। और दिमाग कितने दिमाग होते हैं, दो दिमाग, पहला ये दूसरा ये। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अगर समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों, आज हम लोगों ने अपने ही दिमाग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।